अल्लूर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने बताया कि उन्हें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। ये एक प्रकार का अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है जो आमतौर पर बच्चों में देखा जाता है। हैरानी वाली बात यह है कि आलिया ने कहा कि वो 45 मिनट से ज्यादा देर तक मेकअप चेयर पर नहीं बैठ सकती। इस डिसऑर्डर की वजह से वो एक ही काम को ज्यादा समय नहीं दे पाती है। उन्हें जो भी करना है जल्दी करना होता है। तो आइए जानते हैं आलिया भट्ट को होने वाले इस डिसऑर्डर में क्या होता है और अमूमन ये विकार बच्चों में देखा जाता है। इसके साथ ही इस डिसऑर्डर से ग्रस्त बच्चों में किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं ये भी जानेंगे। क्या है आलिया भट्ट को होने वाला डिसऑर्डर? अटेंशन डेफिसिट विकार एक दीर्घकालिक कंडीशन है जिससे हजारों बच्चे प्रभावित होते हैं। इसमें कई प्रकार की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, जैसे कि ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होना, हाइपर एक्टिविटी और आवेगपूर्ण व्यवहार करना। आगे जानिए इस डिसऑर्डर से ग्रस्त बच्चों में किस तरह के लक्षण और संकेत दिखाई देते हैं। क्या है इस डिसऑर्डर के लक्षण? कुछ लक्षणों के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि बच्चे को अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है या फिर नहीं। ये लक्षण बच्चे को घर और स्कूल में काम करने में परेशानी पैदा कर सकती है और 6 महीने से ज्यादा समय तक ये लक्षण दिख सकते हैं। इसमें बच्चे को किसी चीज की डिटेल पर ध्यान देने में दिक्कत आती है या वो लापरवाही में गलतियां कर बैठता है। ये लक्षण भी करते हैं परेशान। काम पर फोकस रहने में समस्या आती है, ठीक तरह से सुन नहीं पाता है, दिन में सपने देखता है, निर्देशों को समझने में दिक्कत आती है, जिन कामों में दिमाग की जरूरत होती है उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, आसानी से ध्यान भटक जाता है और रोजमर्रा के कामों में भी भूल चूक होती रहती है। क्या समस्याएं आ सकती हैं? यदि इन बच्चों का इलाज ना किया जाए तो इसकी वजह से इन्हें कई दीर्घकालिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आत्मसम्मान में कमी आना, डिप्रेशन, एंजाइटी, भोजन संबंधी विकार, नींद से जुड़ी समस्याएं, आवेग में रहना, गाड़ी चलाते समय दुर्घटना होने का खतरा रहना और पढ़ाई में पीछे रहना। क्या है इसका इलाज? इस डिसऑर्डर के इलाज में लक्षणों को ट्रीट करने पर ध्यान दिया जाता है। ज्यादातर बच्चों को बिहेवियरल थेरेपी और दवाओं के साथ ठीक किया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जेनेटिक्स इस डिसऑर्डर को विकसित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जोखिम कारक हैं जिनसे बचा जा सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो टॉक्सिन्स और शराब, तंबाकू आदि से दूर रहें।